बिहार समान ज्ञान, सेकेंड एडिशन ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है। ज्ञान बिंदु, जीएस एकेडमी, रोशन आनंद सर एमबीटी जहाँ सर का बुक है ये। बीपीएससी, बिहार एसएससी, जितने सारे बिहार के एग्जाम है उसमें आपको इससे जो भी क्वेश्चन है मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ये। चलिए इससे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कुछ लोग आपसे पसंद क्यों नहीं करते। हमने भी हंसकर जवाब दिया, इंसान हूँ पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाऊँ। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? बिहार की अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। इसमें फर्स्ट पेज थोड़ा सा धुंधला और उसके बाद सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का है, इसी को देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। समान परिचय 19वां क्या है? 19वां आर्थिक वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया, जिसमें कुल 14 अध्याय हैं। नोट है फोकस यानी आर्थिक स्थिति, विकास दर, राजस्व, व्यय प्रबंधन। आर्थिक समृद्धि, विकास दर एवं स्थिर मूल्य पर 2023-24 त्वरित अनुपात 9:2 तेलंगाना के बाद देश में सर्वाधिक। 2022-23 में अंतिम अनुपात 9:8 है। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2023-24 का वर्तमान मूल्य दर, मूल स्थित आधार 2011-12, वर्तमान मूल्य दर 8,54,429 करोड़ है। वृद्धि कितना हुआ है? 14.55% हुआ है। निवल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 वर्तमान मूल्य दर पर कितना है? 7,71,435 करोड़ है। स्थिर मूल्य कितना था? 4,11,03,59 करोड़ था। चलिए डिजिट याद करना उतना आसान बहुत मुश्किल होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। खाली हम इसका पढ़ लेते हैं। कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन 2023-24 का ये आंकड़ा है। ठीक है, अब सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्तमान मूल्य पर 2023-24 38,986 करोड़, जीएसडीपी 4.6% है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है वर्तमान मूल्य पर? ये आंकड़ा है प्रति व्यक्ति घरेलू बकाया ऋण, बकाया देनदार 2024-25 में कितना है? 35.7%, यानी 3,48,750 करोड़। ठीक है, मुद्रास्फीति दर ग्रामीण 7.6%, शहरी 7.1%, संयुक्त 7.5% है। अब सकल राज्य मूल्यवर्धन और रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा 2023-24 का स्थिर मूल्य पर। क्षेत्र है सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा, रोजगार में हिस्सा। प्राथमिक में 19.9% सर्वाधिक योगदान, फसल में 9.9%, 54.2% है। द्वितीय सेक्टर में क्या है? 21.5% सर्वाधिक योगदान, 11.3%, 23 रोजगार हिस्सा है, 23.6%। ठीक है, तृतीय में कितना है? 58.6%, सर्वाधिक कितना है? व्यापार एवं मरम्मत सेवा 14.8%, 22.2%। वर्ष प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक मूल्यवर्धन घरेलू उत्पाद। स्थिर मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन और सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रावर प्रतिशत में दरें। 2022-23 में अंतिम 6.6, प्राथमिक, द्वितीय 10.6, तृतीय हो गया 11.9, मूल्यवर्धन है 10.5 और घरेलू उत्पाद कितना है? 9.8 है। 2023-24 में है 5.7%, 8.2, द्वितीय में 8.2, तृतीय में 10.9, 10.8, तृतीय मूल्यवर्धन कितना? 9.2 है। घरेलू उत्पाद 9.2 है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितना था? पटना बेगूसराय का था 1,21,396 था। ठीक है, ये 2023-24 का आंकड़ा है। ये सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 2023-24 का कितना है? बेगूसराय का, पटना का। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? सीतामढ़ी, अररिया का है। फसल संगठन 2022-23 का कहाँ है? 1.42 हजार हेक्टेयर,
सर्वाधिक सुपौल 1.82 है। फसलों के उत्पादन हेतु राज्य के जमीन का उपयोग 2022-23 में 54.6%। निवल शुद्ध बुआई क्षेत्र 2022-23 में 5112.8 हज़ार हेक्टेयर है। सकल बुआई क्षेत्र कितना है? 7268.2 हज़ार हेक्टेयर है। फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बक्सर भोजपुर 80% से अधिक है। श्रम शक्ति सहभागिता दरें 2023-24 में 55% है। ग्रामीण 56%, शहरी 46.3%, पूर्व 18.5%, महिला 32%। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023 53.2%, पुरुष 75.3%, महिला 31.5%। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3%। सर्वाधिक पासपोर्ट निगमन 2023-24 सिवान, पटना, गोपालगंज। सड़क नेटवर्क 2024 राष्ट्रीय उच्च पथ 6130 किलोमीटर, राज्य उच्च पथ कितना है? 3637 किलोमीटर। अब ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2023-24 में 363 किलो आवर। ऊर्जा की अनुपातिक मांग 2024-25 में 4943.8 करोड़ यूनिट। बिजली आपूर्ति कितना है? शहरी क्षेत्र में लगभग 23 से 24 घंटा, ग्रामीण क्षेत्र में 21 से 22 घंटा। अब जन्मकालीन जीवन सभ्यता 2026-27 में 69.5 वर्ष है। कार्बन स्टॉक 2023 में 58,451 हज़ार टन है। 2021 से 23 के बीच 1570 हज़ार टन है। अब वार्षिक वर्षापात 2024 से 25 में 1003.4 मिलीमीटर, लगभग 88% वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। अब छीजन दरें 2023-24 में प्राथमिक 9.06 लाख। ये आंकड़ा अपने से देख लीजिएगा, बहुत जटिल होता है, ठीक है। अब चावल में सबसे अधिक 2023-24 में कौन है सर्वाधिक उत्पादक? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ 2023 में? रोहतास में। सर्वाधिक उत्पादकता कौन है? रोहतास से है। चावल में औरंगाबाद कैमूर है, रोहतास, बक्सर, लखीसराय। गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन 2023-24 में रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर। और सर्वाधिक उत्पादकता लखीसराय नहीं, बेगूसराय, लखीसराय और शिवहर है। मक्का में पूर्णिया, अररिया, कटिहार। इसमें कौन है? किशनगंज, अररिया, शिवहर। दाल में पटना, दरभंगा, औरंगाबाद। ईख में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। केला में भागलपुर, कटिहार, वैशाली, रोहतास, पटना। अमरूद में रोहतास, पटना। लीची में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। आम में दरभंगा, पूर्वी चंपारण। मछली में मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 अन्य तथ्य। रीगा, सीतामढ़ी में चीनी मिल शुरू। अब राज्य के 75% आबादी कृषि में नियोक्ता। अब 2013-14 में बिहार में बाल बजट का निर्माण शुरू। अब 2021-22 से बिहार में हरित बजट लाया गया है। 2019 से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया। 2011 से 12 में 2023-24 में बीच में वर्तमान मूल्य पर राज्य GSDP 10 से 9% वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो संपूर्ण GDP के 10 से 7% वार्षिक वृद्धि दर अधिक है। बच्चे के लिए बजट आवंटन पिछले 6 वर्षों के लगातार बढ़ा है। 2016-17 में 2022-23 में बीच बच्चों पर व्यय 9 से 4% की वार्षिक दर से बढ़ा है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य सरकार 2019-24 अवधि में 1573 लाख पौधे लगाए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 23 जिलों में स्थापित 35 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों के उपयोग करके परिवेश वायु गुणवत्ता का लगातार पर्यवेक्षण करता है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और बिहार में यात्रा के दौरान उनमें सुरक्षा की भावना भरने के लिए आरक्षित गृह विभाग द्वारा सुरक्षित सफल सुविधा पहल का आरंभ किया गया है। तेलंगाना व हरियाणा के बाद बिहार एक ऐसा योजना लागू करने वाला तीसरा राज्य है। 31 मार्च 2024 को राज्य में बैंक की 80,145 शाखाएँ थी, जिसमें 40.9% शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना निश्चय 30 सितंबर 2024
18.4 लाख परिवारों को अपने परिसर में पानी का कनेक्शन उपलब्ध हो गया है। देश के बड़े राज्यों के बीच बिहार के परिवहन संबंधी मोटर वाहनों में निबंधन के लिहाज से 5वां स्थान है। 2023-24 में राज्य सरकार ने सभी खनिज स्रोतों में 3,114.79 करोड़ अर्जित किए हैं। देश में कुल मखाना का लगभग 85% उत्पादन बिहार में होता है। अब 16,412 जोतों में से 14,970 सीमांत वाली जोतें हैं। राज्य सरकार के 6 जिले नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुर, वैशाली में पानी की खेती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अब चतुर्थ कृषि रोड मैप और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु कृषि प्रोत्साहन प्राग नामक योजना के तहत राज्य सरकार के शहद उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन कार्यक्रम शुरू की गई है। अब बिहार बजट 2024-25 सामान्य परिचय 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार वार्षिक वित्तीय विवरण 2025-26 पेश किया गया। वर्तमान मूल्य 2025-26 में 10,97,264 करोड़ है। राज्य घरेलू उत्पाद है 2024-25 में 9,76,514 करोड़ है। वृद्धि दर 2024 में 2025-26। कुल व्यय राजस्व व्यय बजट का अनुमान 2025-26। बजट वाला चैप्टर अपने से देख लीजिएगा, बहुत ही लेंदी होता है। रुपया कहाँ से आता कहाँ जाता है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68 है और राज्य सरकार के राजस्व लोक ऋण केंद्र सरकार के सहायता अनुदान केंद्र राज्य सरकार का विभिन्न राजस्व ऋणों की वसूली। अब रुपया कहाँ जाता है। सामाजिक सामान्य सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, लोक ऋण की वापसी, ऋण व पेशगियां, सहायक अनुदान व अंशदान। रुपया कहाँ से आता है। राज्य सरकार का कर, विभिन्न राजस्व, ऋण की वसूली, केंद्रीय करों के राजस्व अंश, केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान, लोक ऋण। अब राज्य सरकार के कर राजस्व। अब रुपया कहाँ जाता है। ऋण व पेशगियां, लोक ऋण की वापसी, सहायता अनुदान व अंशदान, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं। अब अन्य प्रमुख देखते हैं। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हार्ट की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति 2025 तैयार की जा रही है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की जाएगी। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन 2025 लागू की जाएगी। पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना की जाएगी। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। छोटे हवाई अड्डे जैसे भागलपुर, वाल्मीकिनगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा और मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे की उड़ान योजना के तहत विकसित की जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की परिचालन किया जाएगा। इसमें सवारी चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला और वाहन चालकों परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे परीक्षक भी महिला होगी। अब महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या मंडप का निर्माण करवाया जाएगा। राज्य के बड़े अनुमंडल के अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। गया के डोभी
में 1344 करोड़ रुपए लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इससे 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब जमुई के सिकंदरा प्रखंड में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना 270.31 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है। 534 प्रखंडों में एक मोबाइल पशु चिकित्सा का व्यवस्था की जाएगी। राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अब बिहार देश में मशरूम उत्पादन के प्रथम स्थान एवं शहद उत्पादन में चौथा स्थान है। राज्य में सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। अब पटना चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षण सिर्फ महिला होगी। अब राज्य में प्रवासी श्रमिकों हेतु हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, एनसीआर, कलकत्ता, गुवाहाटी, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सब निर्बंधन केंद्र स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान को दुगुना किया जाएगा, 1000 प्रति माह और से 2000 प्रति माह। राज्य के पथ परिवहन निगमन में चालक कंडक्टर को डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित की जा रही है। 56 नगर निकायों में ODF प्लस घोषित किया जाएगा, जबकि पटना नगर निगम वाटर प्लस घोषित किया जाएगा। राज्य आपदा मोचन पर SDRF का मुख्यालय बिहटा पटना में है। 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैकल्टी कम ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किया जाएगा। सोनपुर सारण के बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्शी का चयन किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार कंजर्वेशन इनिशिएटिव ऑफ कम्युनिटीज एंड VTR बिहार के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 दिया जाएगा। बोधगया के समीप सिलौंजा में 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड के प्रतिकृति निर्माण हेतु 1485 से 1-2 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण एक पेड़ माँ के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जाएगा। मुंगेर में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के सैद्धांतिक मंजूरी की जाएगी। वाल्मीकि बाघ आरक्षण बेतिया में बाघों की संख्या 54 हो गई है। इससे कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंड CATS से पुरस्कृत किया गया है। फिक्की द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार को इमर्जिंग स्टेट स्पोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। अब है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किलकारी के बच्चों ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया के बाद अब दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। अब समेकित वित्त प्रणाली के नए संस्करण CFMSO 2.0 के अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल 1 जनवरी 2025 से लागू। नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पटना मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें भारत के अलावा 6 देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या और इथियोपिया ने भी भाग लिया।
नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक, नवादा सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुआ। अब करदाताओं को हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम 1 नवंबर 2024 से लागू है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला को स्थापित करने हेतु स्वीकृति दी गई है। अब बिहार की भौगोलिक परिस्थिति के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में अनेक प्रकार की खनिज संपदा पाई जाती है। बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य के विभाजन के बाद बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। प्रमुख खनिज उत्पादन जैसे कोयला, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट, क्वार्टरजाइट, ग्रेफाइट आदि का भंडारण झारखंड राज्य में चला गया है। इंडिया मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार पाइराइट भंडारण का 94% हिस्सा बिहार में पाया जाता है, जबकि पाइराइट भंडार का लगभग 5% हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार स्वर्ण भंडार वाले प्रमुख राज्य 43% राजस्थान, 24.92% कर्नाटक, 20% पश्चिम बंगाल, 2.47% आंध्र प्रदेश, 3.03% झारखंड, 2% है। वर्तमान बिहार में मुख्य रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, सोना, सोरा, लौह अयस्क, अभ्रक इत्यादि उपलब्ध है। देश में बिहार एकमात्र राज्य है जहां पाइराइट 94% भंडार उपलब्ध है। बिहार में मुख्य पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में आर्कियन क्रम की चट्टानें संरचना एवं दक्षिण पश्चिम भाग में वहाँ के विंध्य क्रम की चट्टानें संरचना से खनिज प्राप्त की जाती है। अब एक खनिज है स्थान है प्रमुख तथ्य है मैग्नीज है मुंगेर, गया, पटना। अब धारवाड़ युग की औषधि शैल में पाया गया मुख्य अवशेषन साइलोमैलिन एवं ब्रोनाइट है। बॉक्साइट है रोहतास, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी, मुंगेर एवं रोहतास के बंजारी से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक है नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, गया। झारखंड एवं पूर्वी बिहार में नवादा जमुई जिले अभ्रक की 145 किस्में लंबी एवं 32 किलोमीटर चौड़ी एक पेटी पाई जाती है। पाइराइट रोहतास, पाइराइट कहाँ स्थान पाया जाता है? रोहतास में। बिहार के प्रमुख विंध्यम चट्टानें संरचना के समीप यह खनिज प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन रोहतास, कैमूर, भभुआ और मुंगेर पाया जाता है। सोना जो है जमुई, पश्चिमी चंपारण पाया जाता है। सोरा एवं रोह मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, गया, भोजपुर, मुंगेर में पाया जाता है। अब स्लेट जो है मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट और चीनी मिट्टी के बर्तन मुंगेर, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, बांका और वैशाली में पाया जाता है। लौह अयस्क गया, भागलपुर और जमुई में पाया जाता है। अब यूरेनियम गया में पाया जाता है। बेरिलियम गया, नवादा में पाया जाता है। बालू पत्थर रोहतास में पाया जाता है। गैलेना बांका में पाया जाता है। सोपस्टोन जमुई में पाया जाता है। फेल्सपार गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। मोनाजाइट गया, मुंगेर, बांका, नवादा में पाया जाता है। एस्बेस्टस मुंगेर में पाया जाता है। फायर क्ले मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है। कांच पत्थर भागलपुर में पाया जाता है। गंधक रोहतास में पाया जाता है। अब बालू खनन नीति 2019 नदी निकायों में बालू निकालने के बेहतर नियमन और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा बालू नीति 2013 को हटाकर उसकी जगह बिहार बालू खनन नीति 2019 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य पहला है सुनिश्चित करना बालू खनन पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ ढंग से, और दूसरा है निर्माण के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब सरकार ने बिहार गौण खनिज रियायत नियमावली 1972 और बिहार खनिज परिवहन भंडार नियमावली 2019 लागू की है। अब आते हैं बिहार के उद्योग। बिहार में उद्योग बहुत ही कम है, खाली पेपर में दिखाता है कि बहुत उद्योग है, लेकिन अब कहा जाए तो उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग अपार संभावना है।
बिहार में कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों की चीनी उद्योग, चावल मिल उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, दाल मिल उद्योग, जूट उद्योग शामिल है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्थिति दी गई है। अब खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर में मोती झील में 180.57 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। बिहार के दरभंगा जिला में मखाना शोध संस्थान है। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। बिहार से सबसे पहले चाय की खेती ठाकुरगंज किशनगंज में शुरू किया गया था। पटना के बिहटा मैकिंग घर का निर्माण किया गया है। अब चीनी उद्योग के बारे में आते हैं। चीनी उद्योग बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना असफल प्रयास डच कंपनी द्वारा 1841 ईस्वी में किया गया था, जबकि प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में महरौरा सारण में की गई थी। देश की स्वतंत्रता के समय देश में कुल 66 चीनी मिलें थी, जिनमें 32 बिहार में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के पूर्ण बिहार में देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। वर्तमान में बिहार 6 जिले में 11 चीनी मिलें बघारी, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामूसा, गोपालगंज, सिधौलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया और सुगौली स्थापित है, जिनमें से 7 मिलें 2 जिले पश्चिमी चंपारण 4 चीनी मिल और गोपालगंज 3 चीनी मिल से अवस्थित है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें जिनमें 9 चालू अवस्था में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। वर्तमान 2022-23 में चीनी मिलें 1,11,624 किलो लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी किया गया है। अब कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहित कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब दूध उत्पादन। कृषि कार्य के साथ दूध उत्पादन के सघन संबंध के कारण बिहार में पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए एक पारंपरिक व्यवसाय है। इसीलिए राज्य में दूध उद्योग अत्यंत विकसित है, परंतु राज्य में दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन महासंघ अर्थात कॉम्फेड ही निभाता है। अब कॉम्फेड की गतिविधियों में दूध संग्रहण, अनेक प्रकार की दूध उत्पादों के निर्माण के लिए दूध का प्रसंस्करण, उत्पादों का वितरण और पशुपालन के क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करना शामिल है। यानी कॉम्फेड की गतिविधियों में दूध संग्रहण, अनेक प्रकार के दूध उत्पादनों के निर्माण के लिए दूध का प्रसंस्करण, उत्पादों के वितरण और पशुपालन क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करना शामिल है। 1974 ईस्वी में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना की गई। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में है। बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1983 में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। अब दूध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कॉन्फेड ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई है। अब कॉम्फेड की त्रिस्तरीय संरचना: ग्राम स्तर पर दूध उत्पादन सहयोग समिति, जिला स्तर पर दूध उत्पादन सहकारी संघ, राज्य स्तर पर सहकारी दूध उत्पादन महासंघ। अब 1983 में स्थापित कॉन्फेड राज्य में श्वेत क्रांति के अंतर्गत काम करने वाले ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी भी है। अब बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यह दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। अब जूट उद्योग बिहार के कृषि आधारित प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो रेशेदार फसल पटसन पर आधारित है। अब देश में जूट उत्पादन के क्षेत्र में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल के बाद द्वितीय है। बिहार में जूट का उत्पादन राज्य में पूर्वोत्तर जिला पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में होता है। राज्य के कुल जूट उत्पादन में पूर्णिया जिले का अग्रणी स्थान है, जो राज्य के कुछ जूट उत्पादन का लगभग 70% भाग प्रदान करता है। अब 1947 में बिहार राज्य में स्थित कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया में जूट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। वर्तमान में राज्य में पूंजी का अभाव
एवं कारखानों के आधुनिकीकरण नहीं होने के कारण जूट उद्योग का अत्यधिक ह्रास हुआ है, जिसके कारण बिहार में जूट के मात्र 3 कारखाने कटिहार, पूर्णिया तथा दरभंगा ही कार्यरत है। बिहार में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 42.36 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के अंतर्गत पूर्णिया जिले के मरंगा में जूट पार्क की स्थापना की गई है। अब इस पार्क में 2 निजी इकाइयों का संचालन प्रारंभ हो गया है। यहाँ उत्पादित सामग्रियों में जूट धागा, जूट के कपड़े, जूट ट्विन और ऐसे अन्य उत्पाद शामिल हैं। इसमें 500 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 1,000 लोगों अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। वस्त्र रेशम उद्योग। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम और जूट उद्योग बिहार के प्रमुख उद्योग हैं। इनमें सूती वस्त्र उद्योग का विकास बहुत कम हुआ है, अब जिसका मुख्य कारण राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव अर्थात कपास का उत्पादन न होना है। अब 1970 में बिहार वस्त्र निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य निजी इकाइयों को राष्ट्रीयकरण करना था। यानी 1970 में बिहार वस्त्र निगम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? निजी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करना है। अब बिहार में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग के रूप में स्थापित है। राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र भागलपुर को रेशम का शहर भी कहते हैं। गया जिले में स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जहाँ मुख्यतः चादर, गमछा, धोती, साड़ी आदि का उत्पादन होता है। यहाँ लगभग 1000 पावरलूम स्थापित है। अब सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी, शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इससे अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत उत्पादित रेशम धागों को केसिकी ब्रांड का नाम दिया गया है। बिहार में मलबरी रेशम को प्रोत्साहित देने हेतु मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना को शुरुआत की गई, जिसके तहत कोसी क्षेत्र के 7 जिले पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, सहरसा शामिल किया गया है। अब बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है। रेशम 2021 से 22 में उत्पादन क्षेत्र मलबरी जो कि 1.4 टन कहाँ होता है? सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया में। तसर 37.1 टन भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, मैंगूर, जमुई में। अंडे 10.5 टन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। अब किसी राज्य का हैंडलूम हथकरघा उसकी सांस्कृतिक विरासत की दर्शाता है। बिहार में कम से कम 14 जिलों में विशेष उत्पाद बनते हैं जो अधिकांश हथकरघाओं पर बुने होते हैं। अब ध्यातव्य है कि इन जिलों में कुछ उत्पाद अपने कलात्मक महत्व हेतु विश्व प्रसिद्ध है। उदाहरण है भागलपुर के रेशम को GI टैग प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म उत्पाद 2022 सूत्रबद्ध की, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित देना है। अब इसके अतिरिक्त पारंपरिक कलाओं तथा हस्तशिल्पों में सृजनात्मक एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा देने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार प्रोत्साहन विभाग ने एक जिला के उत्पाद पूरे देश में प्रोत्साहित गतिविधियों का प्रारंभ किया है। रेशम उत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार जैसे मलबरी रेशम उत्पादक जिलों में मलबरी रेशम का उत्पादन लगभग गतिरोध है। अब है सीमेंट उद्योग। भारत में सीमेंट उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो देश के आर्थिक विकास एवं वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में उद्योगों को लाइसेंस राज्य से मुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत चीन के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ध्यातव्य है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DEP वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार प्रत्येक वर्ष सीमेंट के उत्पादन तथा क्षमता पर डाटा प्रकाशित करता है।
अब बिहार के कुछ स्थानों पर सीमेंट उद्योग प्रतिस्थापित है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। ECO सीमेंट दुर्गावती भभुआ बिहार है। कल्याणपुर सीमेंट रोहतास बिहार है। कनोडिया इंफ्रा भभुआ बिहार है। बांगुर सीमेंट जींद औरंगाबाद बिहार है। न्यू बिहार सीमेंट प्लांट औरंगाबाद बिहार है। श्री सीमेंट न्यू बिहार सीमेंट प्लांट औरंगाबाद बिहार है। पाटलिपुत्र पटना सीमेंट प्लांट औरंगाबाद बिहार है। पाटलिपुत्र पटना बिहार। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया जाएगा। बिहार में डालमिया नगर बंजारी रोहतास के सीमेंट उद्योग स्थापित है। अब है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में श्री कृष्ण उर्वरक लिमिटेड मुजफ्फरपुर है। बिहार में तेल सोदा कारखाना बरौनी में है। अब बिहार उद्योग के कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा बिहार में स्थित है। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक इकाई है जो अगस्त 2008 के बाद रेल मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया है। इससे पूर्व यह भारी उद्योग और सार्वजनिक संयंत्र मंत्रालय के अंतर्गत था। बिहार में खनिज पदार्थों के अभाव के बाद भी बरौनी एक खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में विकसित हुआ है, जहां सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। अब इस तेल शोधन कारखाना को असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा तेल प्राप्त होता है तथा यह हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार के बरौनी में वर्ष 1962 में 320 मेगावाट को बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। यहीं पर वर्ष 1976 में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की एक उत्पादन इकाई स्थापित की गई। यह बिहार का सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक आधारित संयंत्र है, जिसमें अमोनिया सल्फेट तथा सुपर फास्फेट उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। अब है चर्म उद्योग। क्या है चर्म उद्योग? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI चेन्नई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में गाय बैलों की 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। 8 जून 2022 का बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 का शुभारंभ हुआ है। बिहार कपड़ा और चर्म नीति 2022। अब इस नीति का शुभारंभ 8 जून 2022 को हुआ है। यह नीति रोजगार अनुदान, कपड़ा एवं चमड़ा नीति, पूंजीगत अनुदान, माल ढुलाई अनुदान, बिजली अनुदान, कौशल विकास अनुदान तथा पेटेंट अनुदान सहित कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस नीति में स्टाम्प शुल्क में छूट, कर्ज पर ब्याज छूट, पंजीकरण व भूमि परिवर्तन पर छूट आदि जैसे प्रावधान है। इस नीति के तहत उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुदान निर्यात के लिए संविधान संबंधित इकाइयों को 30% लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पंजीकरण 50% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक हो सकता है। अब बिहार बकरों, गायों, भैंसों और बछड़ों को चमड़े की उत्तम गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बकरों के चमड़े सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं, लेकिन चमड़ा चर्म उत्पादों के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। विदेशी ग्राहकों द्वारा मांग के कारण इनका निर्यात कर दिया जाता है। राज्य में खालों और चमड़ों के व्यापार एवं निपणन के लिए 7 मंडियां हैं, जैसे पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया। भैंस की खालों के लिए आरा, भैंस के पाड़ों को चमड़े के लिए मुजफ्फरपुर और बकरों के चमड़ों के लिए पटना प्रमुख बाजार है। अब हथकरघा उद्योग। हथकरघा क्षेत्र में सामान्यतः निर्धन, कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार देने की पर्याप्त क्षमता निहित है, इसलिए बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में बिहार में 1.32 लाख के सभी अधिकार बनूकर है, जो अपनी जीविका के लिए पूर्णतः हथकरघा उद्योग पर निर्भर है। अब राज्य में 1093 प्राथमिक हथकरघा
बुनकर समितियां स्थापित है जिनके अंतर्गत लगभग 15,000 हथकरघे संचालित है। अब इनके अतिरिक्त बड़ी संख्या में बुनकर इन सहकारी समितियों के बाहर रहकर भी कार्य कर रहे हैं। ये दोनों संगठन हथकरघा से संबंधित उत्पादों के विपणन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अपने उत्पादों का विपणन करना निर्धन एवं अशिक्षित बुनकरों के लिए कठिन है। इसके अतिरिक्त 6 क्षेत्रीय हथकरघा संघ नालंदा, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में भी स्थापित है। अब देखते हैं बिहार में हथकरघा उद्योग के संकेंद्रण वाले जिले। बिहार में हथकरघा उद्योग के संकेंद्रण वाले जिले। अब जिला उत्पाद भागलपुर जिला, रेशमी सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और लिनेन कपड़े। बांका टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे। गया सूती रेशमी कपड़े और बेडशीट। अब नालंदा सजावटी पर्दे, विस्तार के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियों, सूती रेशमी और सजावटी कपड़े। नवादा टसर रेशम और लिनेन के पुरुष और महिलाओं की पोशाक के सामान। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी महीन सूती कपड़ों की थान, धोती, कमीज के कपड़े। औरंगाबाद, रोहतास ऊनी कालीन, ऊनी कंबल, रेशमी साड़ियाँ। भभुआ ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियाँ। अब पटना सिवान सूती कपड़े और सजावटी कपड़े। पूर्णिया कटिहार जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियाँ, अंतरिम सज्जी सामग्रियाँ। बिहार में प्रमुख उद्योग देखते हैं। रेल कारखाने मोकामा, मुंगेर और सारण है। उर्वरक उद्योग बरौनी है। रेशम उद्योग भागलपुर, बेगूसराय। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, रोहतास। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर है। चमड़ा उद्योग क्या है? चमड़ा उद्योग पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर। तेल शोधन कारखाना बरौनी, बेगूसराय। कागज उद्योग रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना। शीशा उद्योग पटना, दरभंगा, भागलपुर। चाय उद्योग किशनगंज। प्लाईवुड हाजीपुर। बिहार के प्रमुख वस्त्र उत्पादन स्थल। अब उत्पादन स्थल। रेशम वस्त्र भागलपुर, बांका। पटसन वस्त्र किशनगंज। सूती वस्त्र पटना, सिवान। ऊनी कंबल, ऊनी कालीन औरंगाबाद, रोहतास। अब जूट के थैले एवं सामान पूर्णिया कटिहार। सजावटी पर्दे नालंदा। बनारसी साड़ी कालीन कैमूर। तेल शोधन कारखाना बरौनी, बेगूसराय। कागज उद्योग रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना। शीशा उद्योग पटना, दरभंगा, भागलपुर। चाय उद्योग किशनगंज। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में। बिहार के प्रमुख कारखाना स्थल। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। रेल पहिया कारखाना छपरा। डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा, सारण। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, बेगूसराय। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बरौनी, बेगूसराय। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, पटना। बिहार स्टेट स्टुअर्ट लिमिटेड कहाँ है? फतुहा, पटना में। अब नोट है 2000 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर जमशेद जी ईरानी की अध्यक्षता में गठित औद्योगिक आयोग के बिहार के विकास हेतु 6 विजन 2020 का रूपरेखा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अब ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन के बारे में आते हैं। राज्य सरकार के विकास संबंधी 7 बुनियादी निश्चयों को व्यक्त करने वाले 7 निश्चय 1 2015 से 20 के तहत हर घर बिजली इसका तीसरा घटक थी और इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अब अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार के विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया गया था।
अब नई बिहार विद्युत सुधार अंतरिक्ष योजना 2012 के तहत 1 नवंबर 2012 को बोर्ड के 5 कंपनियों में बांट दिया गया है। 1 नवंबर 2012 को बोर्ड का 5 कंपनियों में बांट दिया गया है। एक पहला है बिहार विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL। दूसरा है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL। तीसरा है बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। अब बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जिला स्थान बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पटना बाढ़, बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी, बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका, नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद। अब बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPC। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिसका उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना जिला उत्पादन मेगावाट बिजली में कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल 19.2 मेगावाट में, पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण 15 मेगावाट में, सोन पश्चिमी नहर रोहतास 6.6 है, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद 3.3 है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3 है, ढेलबाग लघु जल विद्युत रोहतास 1 है, नासिरीगंज लघु जल विद्युत है रोहतास है 1 है, जयनगर लघु जल विद्युत है रोहतास 1 है, सेवारी लघु जल विद्युत रोहतास 1 है। अब अगनूर लघु जल विद्युत अरवल 1 है, बेलसार लघु जल विद्युत अरवल 1 है, सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास 0.7 है, अरवल लघु जल विद्युत अरवल 0.5 है। 11 नए निर्माणाधीन अति लघु जल विद्युत परियोजना सितंबर 2023। अब परियोजना जिला क्षमता मेगावाट बलिदाद 1 × 700 किलोवाट है, अरवल 0.7 है, देहरा 2 × 500 किलोवाट है, औरंगाबाद 1 है, सिपहा 2 × 500 किलोवाट है, औरंगाबाद 1 है, तेजपुर 2 × 750 किलोवाट है, औरंगाबाद 1.5 है, अमेठी नटवारा परहम रामपुर राजापुर बड़वल मढ़ौली पूरा है 9.3। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब देखते हैं बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्न कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र है, निजी और आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र है, पल्वित सौर ऊर्जा संयंत्र है, सोलर वाटर पंप है, सौर स्ट्रीट लाइट है। अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के काजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। जल निकायों पर सौर विद्युत संयंत्र के तहत पटना के विक्रम लेक पर 2 मेगावाट संयंत्र लगाने की योजना है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है, यानी बिहार के परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा में रजौली में लगाने की योजना है। अब क्या है परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसके माध्यम से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2023 से 24 में 10.2% हो गया है। परिवहन एक संगठित उद्योग है जो मनुष्य की गतिशीलता संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब परिवहन के साधन
सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। परिवहन के 4 साधन हैं: सड़क, रेल, वायु, जल। इनमें से स्थल एवं जल परिवहन सबसे प्राचीन है, जबकि वायु परिवहन नवीनतम है। अब सड़क परिवहन। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कम एवं मध्यम दूरियों के लिए यह यातायात का सर्वाधिक सुगम व सस्ता साधन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर कुल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व था एवं संपूर्ण भारत में इसका तीसरा स्थान था। इसके आगे केवल केरल एवं पश्चिमी बंगाल क्रमशः थे। अब राज्य के 3 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक बढ़ी है। ये जिले समस्तीपुर 127 किलोमीटर, पटना 111 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण 107 किलोमीटर। सितंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में दृष्टि से 3 शीर्ष जिले हैं: पटना 506 किलोमीटर, मधुबनी 322 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई की दृष्टि से बिहार में 3 जिले शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के तहत आंकड़ों के अनुसार मुख्य जिला पथ सर्वाधिक विस्तार पाने वाले 3 जिले हैं: पटना, जमुई और गया। अब सितंबर 2022 तक मुख्य जिला नेटवर्क वाले 3 शीर्ष जिले पटना, गया और दरभंगा है। राज्य में मौजूद कुल मुख्य जिला पथों की लंबाई का लगभग 5वां हिस्सा 18% इन्हीं 3 जिलों में है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2023-24 वर्ग और लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5977 किलोमीटर, प्रांतीय राजमार्ग 3638 किलोमीटर है। अब मुख्य जिला पथ है 16,188 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान है। अब रेल मार्ग। बिहार की परिवहन व्यवस्था में रेल परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्वप्रथम बिहार में रेल परिवहन का आरंभ हावड़ा से मुगल सराय के मध्य वर्ष 1862 में हुआ। यह रेल मार्ग बिहार के साहेबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा और बक्सर से गुजरता है। अब बिहार में रेल नेटवर्क मुख्यतः गंगा घाटी क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि उत्तरी बिहार में रेल नेटवर्क अति अल्प विकसित अवस्था में है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, हाजीपुर तथा समस्तीपुर बिहार के प्रमुख रेलवे जंक्शन है। भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का 8वां स्थान। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अब इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। सिवान, गोपालगंज, छपरा के रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर के वाराणसी मंडल में आते हैं। अब जलमानपुर एवं भागलपुर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेल कोलकाता के अंतर्गत आते हैं। बिहार में स्थित रेल मंडल दानापुर मंडल 1925 पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, कटिहार मंडल 1958 उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे गुवाहाटी। अब सोनपुर मंडल 1951 पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, समस्तीपुर मंडल 1969 पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। अब बिहार में सोन नदी पर सोमनगर से डेहरी ऑन सोन के मध्य 3 ब्रॉड गेज लाइनों का रेलवे पर नेहरू सेतु बिहार का सबसे लंबा 3059 मीटर तथा भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल वेम्बनाड रेलवे पुल कोचिंग रेल है, जिसकी लंबाई 4620 मीटर है। रेलवे ने बिहार में मानव रहित क्रॉसिंग पूर्ण रूप से समाप्त कर दी है। अब उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे रेल, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे। पटना मेट्रो रेल परियोजना 25 सितंबर 2018 को बिहार मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया है। यह 2 चरणों में प्रस्तावित है। प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक
तथा 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में के अनुसार मेट्रो कार्य का 1/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2016 में ही बिहाटा और तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य दीघा गंगा रेल पुल होते हुए रेल ऑन ऑफ सेवा रोरो सेवा प्रारंभ की गई है। मुंगेर जिले के जमालपुर में एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप अवस्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1862 में की गई है। नालंदा के हरनौत में डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला की स्थापना प्रस्तावित है, जो तमिलनाडु के पेराम्बूर के बाद इस प्रकार की दूसरी कार्यशाला होगी। इसका विस्तार 113 एकड़ भूमि पर होगा। सारण के बेलापुर में स्थित उन्नत पहिया कारखाना बेंगलुरु पहिया कारखाना के बाद देश में दूसरा द्वारा वर्ष 2014 में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। बिहार के मधेपुरा विद्युत इंजन कारखाना और सारण जिले के मढ़ौर डीजल इंजन कारखाना के 2 ग्रीनफील्ड रेल इंजन कारखानों स्थापित किया जाएगा। वायु परिवहन, यह परिवहन का सबसे तीव्र परंतु महंगा साधन है। बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 4 घरेलू हवाई अड्डे और 2 रक्षा उद्देश्यों के लिए निर्मित हवाई अड्डे हैं। बिहार में वायु परिवहन का आरंभ 1960 ईस्वी में हुआ है। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई है। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश के आम नागरिक की परिकल्पना की गई है। बिहार में स्थित प्रमुख हवाई अड्डे क्रम नाम स्थान प्रके जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा का है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। माराफारी हवाई अड्डा भागलपुर घरेलू हवाई अड्डा। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा घरेलू हवाई अड्डा। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी घरेलू है। चुनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया। रक्षा के लिए रक्सौल हवाई अड्डा पूर्णिया रक्षा के लिए। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर घरेलू है। नागरिक उड्डयन नीति, भारत सरकार ने वर्ष 2016 में देश की प्रथम नागरिक उड्डयन नीति स्वीकृत की गई है, जिसका लक्ष्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र का समुचित विकास करके पर्यटन, रोजगार एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास का प्रोत्साहित करना है। जलमार्ग परिवहन का एक सस्ता एवं वाहनीय माध्यम है, जिसमें समुद्र, नदियाँ तथा नौगांव में नहरें शामिल हैं। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है, जिसका निर्माण 1986 में हुआ था। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, जिस पर पटना में एक अस्थायी टर्मिनल तथा भागलपुर में एक फ्लोटिंग टर्मिनल स्थापित किया गया है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। राज्य की सेवा के कार्यरत 2 जलमार्ग बरारी घाट और मोकामा महादेवपुर घाट भागलपुर जोन के लिए रेलवे स्टीमर सेवा, मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी तथा कोचिंग में स्थित है। यह भारत सरकार के जलमार्ग की भूतल परिवहन के मंत्रालय अधीन कार्य करता है। बिहार में नौका दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से नौवहन नियमावली 2011 तैयार की गई है, जो बंगाल नौवहन के तर्ज पर आधारित है। इसके अंतर्गत राज्य में चलने वाले सभी नौवहनों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार के केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है।
अब आधुनिक तकनीकी के विकास एवं सड़क रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2019 से 20 में 2023 से 24 तक बिहार के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों ने सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSBS में औसतन लगभग 20% कार्य का योगदान किया है। अब बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलन एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एवं कृषि प्रधान राज्य है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की लगभग 75% से ज़्यादा आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। बिहार के कुल भूभाग में भूमि का उपयोग पैटर्न। अब बिहार में कुल भूभाग के भूमि का उपयोग यानी शुद्ध बुआई क्षेत्र है 54.6%। कृषि हेतु अनुपलम्ब भूमि 18.6% है। प्रति भूमि कितना 12.6% है। कृषि आकृत क्षेत्र 0.5% है। वन कितना है 6.6% है। अकृषि भूमि कितना है 4.6% है। अब बिहार के कुल भूभाग कृषि सघनता सकल फसल क्षेत्र है 72.26 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र है 51.12 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र है 55.98 लाख हेक्टेयर है। फसल सघनता 142% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल 9522.8 हजार टन, दूसरी प्रमुख फसल गेहूँ 7314.75 टन तथा तीसरी प्रमुख फसल मक्का 5865 हजार टन है। बिहार में कुल खाद्य उत्पादन में 17.12% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में 197.4 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 231.15 लाख टन पहुंच गया है। अब प्रमुख फसल उसके उत्पादन और उत्पादकता वाले जिले। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 चावल 2023-24 सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर और लखीसराय। गेहूं उत्पादन 2023 सर्वाधिक उत्पादकता रोहतास, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शिवहर। मक्का उत्पादन 2023-24 सर्वाधिक उत्पादकता पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, शिवहर। अब दाल 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादकता पटना, दरभंगा, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, सिवान। ईख 2023-24 में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। सर्वाधिक उत्पादकता बेगूसराय, मधुबनी, गोपालगंज। बिहार में फसल क्षेत्र 2023-24 अनाज जो है 88% है। दलहन है 6.5%, तिलहन है 1.8%, ईख है 2.8%। रेशेदार फसल है 0.9%। अब बागवानी बिहार का बागवानी क्षेत्र तेजी से विस्तारित हो रहा है कि राज्य की अनुकूलन कृषि, जलवायु स्थितियाँ और गंगा के मैदानी भाग की उर्वरक मिट्टियाँ इसे फल, सब्जियाँ, फूल, मसाले, बागवानी फसलें आदि के लिए उपयुक्त बना देती है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला बक्सर 83.4% रहा है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला सुपौल 1.822 है। पश्चिम चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जिला है, यानी पश्चिमी चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जिला है। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक मिट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया है। अब 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई है। सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया 63.8% रहा है। वर्ष 2012 से अब तक का बिहार राज्य 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। 2011 से 12 में चावल के लिए, 2012 से 13 में गेहूं के लिए, 2015 से 16 में मक्का के लिए, 2016 से 17 में मक्का के लिए, 2017 से 18 में गेहूं के लिए। अब बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा चारा कृषि में रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है।
प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 2012, द्वितीय कृषि 2012 से 17, तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22, तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल बढ़ाकर 2023 किया गया था। चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। रोड मैप के जलवायु अनुकूलन, कृषि आधुनिकीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। जून 2024 उत्पादन स्थल और क्षेत्र: मधुबनी, चित्रकला, मिथिला। अब सिक्के घास शिल्प उत्तर बिहार, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिल्क भागलपुर, हस्तशिल्प मंजूषा भागलपुर, पिपली वर्क भागलपुर, सिलवा खाजा, सिलवा मिष्ठान नालंदा। अब जरदुली आम भागलपुर, कतरनी चावल भागलपुर, मगही पान औरंगाबाद, नवादा पटना, शाही लीची मुजफ्फरपुर कृषि, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि, मार्च धान चूड़ा पश्चिमी चंपारण। अब बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में के अनुसार 2022 से 23 में बिहार के सिंचाई क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है जो कुल सिंचाई क्षेत्र का 63.40 प्रतिशत की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 3.28% हिस्सा नहरों के पानी का तथा तालाब की सिंचाई 2.05% हिस्सा है। सर्वाधिक 4.05 लाख हेक्टेयर सकल सिंचाई क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.25 लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में विदित हो कि नहरों की सिंचाई के मामले में 2.99 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पद पर है, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण 1.82 लाख हेक्टेयर और भोजपुर 1.57 लाख हेक्टेयर का स्थान है। सिंचाई के साधन प्रतिशत क्षेत्र और क्षेत्रफल: नलकूप प्रतिशत क्षेत्र 63.40%, क्षेत्रफल है 3,36,12.80 हेक्टेयर। नहरें हैं लगभग 30%, तालाब है 2%, अन्य है कितना 3.53%। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिले समस्तीपुर 2.4 लाख हेक्टेयर, सीतामढ़ी 1.93 लाख हेक्टेयर, नालंदा है। तालाब से सर्वाधिक सिंचित दरभंगा है। पशुपालन: कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2019 के पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थे। ठीक है। अब वर्ष 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 है। उत्पादन क्षेत्र क्या है 2023-24? दूध उत्पादन क्या है 128.53 लाख टन है। अंडा उत्पादन 344 करोड़ है। मछली उत्पादन 8.73 लाख टन है। मांस उत्पादन कितना है 4.04 लाख टन है। अब बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले पशु गणना 2019 का आंकड़ा है। गाय एवं बैल 154 लाख, भैंस कितना 77.20 लाख है, बकरी 128.2 लाख है, मुर्गी एवं बतख 165 लाख लगभग है। अब अगला चैप्टर है बिहार की प्रमुख योजनाएं, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।